बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, उससे हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। हम सब जानते हैं इस कंपनी को जिसका नाम है एप्पल। ठीक है, एप्पल एक कंपनी है, ये चाहती है स्क्रीन्स बनवाना, इसके फ़ोन का एक पार्ट है स्क्रीन, वो बनवाना चाहती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और एप्पल को ऐसा है कि स्क्रीन सेटअप के लिए जितनी भी मशीन चाहिए उसका खर्चा नहीं करना है, लेबर का खर्चा नहीं करना है। तो लेट्स से कि एप्पल आती है इंडिया के पास में। ठीक है, वो आती है इंडिया के पास में, इंडिया का एक पर्सन है, उसके पास में स्क्रीन्स जितनी भी बनाने की मशीन्स होती है ना वो ऑलरेडी है। ठीक है, उसके पास में वो सारी मशीन्स हैं जो चाहिए एप्पल को अपनी स्क्रीन बनवाने के लिए। तो एप्पल क्या बोलती है इस कंपनी को कि आप मेरी स्क्रीन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लो। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसको किस चीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग का। समझ में आया? एप्पल ने क्या बोला इस कंपनी को कि आप मेरी स्क्रीन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लो। ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि जब भी एक कंपनी मल्टीपल कंपनीज या फिर एक कोई दूसरी कंपनी से जो फॉरेन कंपनी हो उससे कॉन्ट्रैक्ट लेती है टू मैन्युफैक्चर समथिंग। एप्पल को क्या फायदा हो रहा है देखो इसमें, सबसे बड़ा फायदा तो क्या है कि एप्पल को कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना पड़ा। लेट्स से कि ये जो कंपनी है इसका नाम है एबीसी, तो एबीसी के पास में पहले से वो सारी मशीन्स थी, तो एप्पल को मशीन का खर्चा नहीं करना पड़ा। दूसरा फायदा क्या हुआ, इंडिया में लेबर हम सबको पता है कि सस्ता है बहुत ज़्यादा, तो लेबर कॉस्ट भी एप्पल का कम हो गया। अल्टीमेटली इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था एप्पल का वो कम हो गया, तो एप्पल को फायदा हो गया। भाई एबीसी या फिर इंडिया को क्या फायदा हुआ, एबीसी को काम मिल गया, इंडिया है, इंडिया के जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ थे जिनको शायद काम नहीं मिल रहा था उनमें से कुछ लोगों को काम मिल जाएगा। तो दोनों ही कंपनीज या फिर कंट्रीज को विन विन सिचुएशन होता है ऐसे केस में। ठीक है, अब एक बार रीड करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिफर्स टू अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये टाइप है इंटरनेशनल बिजनेस का, वेयर अ फर्म एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वन और अ फ्यू लोकल मैन्युफैक्चरर्स। एप्पल है, उसने क्या किया, या तो एक कंपनी के साथ में टाई अप करेगी या फिर हो सकता है मल्टीपल कंपनीज के साथ में भी टाई अप कर ले। एक को स्क्रीन बनाने को दे देगी, एक को बैटरी बनाने को दे देगी, एक को पावर बैंक या फिर लेट्स से पीछे का कवर बनाने को दे देगी। एनीथिंग इज पॉसिबल इन फॉरेन कंट्री। अच्छा, एप्पल यूएस की कंपनी है, उसने किसके साथ में टाई अप किया है, इंडियन कंपनीज के साथ में, यानी फॉरेन कंट्री में, टू गेट सर्टेन कंपोनेंट्स और गुड्स प्रोड्यूस्ड एज पर इट्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, वापस समझो, एप्पल है एक यूएस की कंपनी, वो आई इंडिया में, उसने इंडिया के या तो एक मैन्युफैक्चरर को या फिर कपल ऑफ मैन्युफैक्चरर्स को हायर किया है। एक को बोल दिया भाई तू बना बैटरी, एक को बोला तू बना स्क्रीन, एक को बोला तू बना दे बॉडी, तू कुछ भी कर ले। ठीक है, सबको अलग अलग काम दिया है। ठीक है, बट स्पेसिफिकेशन किसकी रहेगी, एप्पल की। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो नोन एज आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, कैन टेक 3 मेजर फॉर्म्स, 3 तरीके से हो सकता है। पहला, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स। एप्पल क्या कर सकती है, एप्पल ने पहले केस में मैंने एग्जांपल क्या दिया था, सिर्फ स्क्रीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, पूरे फोन बनाने का नहीं दिया, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाने का भी आउटसोर्सिंग दे सकती है। दूसरा, असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स, हो सकता है एप्पल के उसमें स्क्रीन भी रेडी है, उसका बैटरी भी रेडी है, बॉडी भी रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, तो हो सकता है इंडिया के कोई एक मैन्युफैक्चरर को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देगी कि आप सिर्फ असेंबल करके दो, उस फोन को जोड़ के दे दो, हमारे पास में सारे पार्ट्स हैं, आप सिर्फ उसको असेंबल करके दे दो। और थर्ड टाइप क्या हो सकता है, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। हो सकता है कोई इंडियन कंपनी को पकड़ ले और बोले आप पूरा फोन बना दो, स्पेसिफिकेशन आई एम टेलिंग यू बट यू प्रोड्यूस द एंटायर फोन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग 3 तरीके से हो सकती है। पहला, सिर्फ कोई पर्टिकुलर पार्ट बनाने को दे देगी। दूसरा, पार्ट्स कंपनी के पास में रेडी है, किसी को हायर कर लेगी जस्ट टू असेंबल द प्रोडक्ट। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी कि शायद पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही बनाने को दे दे। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब देखा, अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। पहला, परमिट्स द इंटरनेशनल फर्म्स to get the goods produced on large scale without requiring investment in setting up production facilities। मैंने क्या बताया कि एप्पल का तो काम हो गया, उसको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा इन सेटिंग अप द मशीनरी। ठीक है, तो एप्पल को फायदा क्या हुआ, उसने इंटरनेशनल बिजनेस भी कर लिया, अपने गुड्स भी बनवा दिए, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट उसने मशीनरी में नहीं किया। सिंपल, पहला एडवांटेज। अब यही चीज़ अगर वो यूएस में करती तो उसको मशीन सेटअप करनी पड़ती है, उसका खर्चा होता, बट यहाँ पे बिना खर्चे के काम हो गया, है ना। सेकंड,
हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वॉल्व इन द फॉरेन कंट्रीज, कोई इन्वेस्टमेंट का रिस्क ही नहीं है, ठीक है, पेमेंट बाद में देना है काम हो जाने के बाद में, तो कोई पेमेंट का रिस्क भी नहीं है। थर्ड, गिव्स एन एडवांटेज टू इंटरनेशनल कंपनी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड एट लोअर कॉस्ट। मैंने क्या बताया, इंडिया में जो लेबर है वो बहुत सस्ता है, तो एप्पल का काम लो कॉस्ट में हो गया, ये भी एक एडवांटेज है। हो सकता है कि वो यूएस की किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दे देता, और हो सकता है कि उसके पास में मशीन्स पहले से होती है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ठीक है, उसका एडवांटेज एप्पल को नहीं मिलता, ठीक है। हो सकता है अगर यूएस की कोई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दे देता जिसके पास में पहले से मशीन्स थी, तो उस केस में भी एप्पल को कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। बट यूएस में लेबर कितना महंगा है, तो एप्पल को ये लो कॉस्ट प्रोडक्शन वाला एडवांटेज नहीं मिलता। फोर्थ पॉइंट, गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व विद इंटरनेशनल बिजनेसेस एंड अवेल इंसेंटिव्स। अब काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस करने पे इंसेंटिव देती है, तो एप्पल को क्या एडवांटेज हुआ इस केस में, एप्पल ने इंटरनेशनल बिजनेस भी कर लिया और वो सारे के सारे इंसेंटिव्स भी अवेल कर लिए। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कुछ एडवांटेज है तो कुछ लिमिटेशन भी होंगे। पहला लिमिटेशन, लोकल फर्म्स माइट नॉट अडर टू द प्रोडक्शन डिजाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड। हो सकता है भाई हम इंडियंस हैं, हो सकता है हम बोले कि यार ठीक है एप्पल वाले ने बोला ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, हम अपनी मर्जी से बना के देखते हैं, ठीक है। काफ़ी केस में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो अपनी भी बुद्धि लगा देते हैं कि चल ठीक है उसने तो बोल दिया, हम नहीं फॉलो करेंगे ये चीज़। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रॉब्लम होता है। कंपनी अगर खुद से प्रोड्यूस करेगी तो वो अपने स्टैंडर्ड्स तो डेफिनेटली फॉलो करेगी, बट हो सकता है एक बाहर का मैन्युफैक्चरर जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो शायद हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करे, है ना। नेक्स्ट, लोकल मैन्युफैक्चरर लूजेस हिज कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मशीन्स किसकी थी, ये मैन्युफैक्चरर की, एबीसी कंपनी जो इंडिया में बैठा है, लेकिन उसका कंट्रोल ही चला गया अपनी मशीन्स के ऊपर से। क्यों, क्योंकि सारा प्रोसीजर तो एप्पल बता रहा है, सिंपल। थर्ड लिमिटेशन, लोकल फर्म इज नॉट फ्री टू सेल द कॉन्ट्रैक्टेड आउटपुट एज पर इट्स विल। बना कौन रहा है, एबीसी, लेकिन एबीसी के पास में परमिशन नहीं है टू सेल द प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट बना रहा है एप्पल के लिए। समझ में आया, ये था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।